सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying तो ये मामला है, ये वजह है जिसकी वजह से अब इस पर क्या जवाब देंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश, और ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर। खैर, इसको लेकर संसद में गतिरोध बना है, लेकिन लोकसभा में अभी पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय जानकारी दे रहे हैं अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है और जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पीयूष गोयल बता रहे हैं कि इस डील में क्या हुआ है। इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में
माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। तो ये लोकसभा में यहाँ पीयूष गोयल उस दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये भारत के साथ, भारत के कृषि क्षेत्र के साथ, भारत के किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उस पर पीयूष गोयल बयान दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी सांसद वहां लगातार विरोध अपना जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के सभी सांसदों को हेडफोन जो है वो लगाने पड़ रहे हैं, स्पीकर को भी लगाने पड़ रहे हैं, पीयूष गोयल को भी लगाने पड़ रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा हंगामा जो है विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे हैं खूब जोर शोर से, और पीयूष गोयल अपनी बात कायदे से रख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर देखेंगे क्या बता रहे हैं वो, लेकिन उनका ये कहना है कि ये डील दोनों देशों के हितों में है, किसानों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आखिर उस पर जो आपत्तियां हैं, किससे पूछकर, क्या किसान संगठनों से, एग्रीकल्चर के सेक्टर के विशेषज्ञों से पूछकर उनके साथ ये किया गया, क्योंकि जो आशंकाएं पिछले 6 महीने से जताई जा रही थी अमलेंदु जी, कहा जा रहा है कि उन सारे शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर भारत तैयार हो गया है। ये बातें कही जा रही। हाँ, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की सारी शर्तों पे भारत तैयार हो गया है और अभी भी लिखित में कोई समझौता नहीं हुआ है। एक बार रुक करते हैं किस तरीके से वहां पर क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में इस समय, देखते हैं। पीयूष गोयल बता रहे हैं, देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है।
नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों, तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए। ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा। और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो ये लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई और आप देख रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष वहां पर विरोध कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, सरेंडर नरेंद्र, इस तरह के वहां पर नारे लग रहे हैं। लेकिन और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला साहब मर्यादा, परंपरा, अनुशासन की बातें सिखा रहे हैं। आखिर ये कौन सी परंपरा है? विपक्ष के नेता वही पूछ रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको बोलने ही न दिया जाए। इसको लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। क्या कुछ पत्र में है उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन बुरी तरीके से सरकार कई मसलों पर घिर गई है, उनका कोई जवाब नहीं सूझ रहा है और जवाब देते नहीं बन रहा है। उसका नतीजा यह है कि संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही। हाँ, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। और जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा है समीर जी, उस पत्र में राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि ये मुझे नहीं बोलने देना राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर संसद के अंदर, ये लोकतंत्र का क्षरण है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का एक तरह से कहा जाए हनन है। और आप जो है इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। और इसके जवाब जो है इसका तो अब खैर जवाब क्या आएगा, क्योंकि बिरला साहब तो जो बता रहे हैं कि आप लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कितने साल आपने सरकार चलाई है, ये भी बिरला साहब जो है वो बता दे रहे हैं कि इतने साल सरकार बनाई है और आपने ही जो है ये सारे नियम कानून जो है बनाए हैं। ये बिरला साहब का अपना कहना है। लेकिन संसद के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी को क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने से रोका गया और इसके खिलाफ एक जबरदस्त रोष जो है वो पूरे विपक्ष में समीर जी देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अभी 2 बजे तक सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए शायद 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, बोले। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा है। अब देखिए आते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से और जिस तरह से ये संप्रभुता के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये गतिरोध अभी खत्म होने वाला है। लेकिन एक बात है अमलेंदु जी, आज स्पीकर ओम बिरला का जो कि बॉडी लैंग्वेज थी आज वो काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही थी। काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही है समीर जी उनकी बॉडी लैंग्वेज, और बहुत थके हारे से नजर आ रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि नेताओं ने बुलाया हो और कुछ कहा हो कि भाई तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कैसे तुमको स्पीकर बनवाया था, किस लिए बनवाया था, ये सारी बातें कही गई हों, या वास्तव में बेचारी नजर आ रही हो कि भाई विपक्ष के सामने झुकना पड़ रहा है। एक तरीके से ये भी हो सकता है, चूंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अगर मोदी आएंगे तो मेरी बात सुनना पड़ेगा, मोदी आएंगे नहीं, ये है। और जो बिरला को पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है राहुल गांधी बताया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव बोलते हुए अध्यक्ष ने उन्हें एक पत्रिका को प्रमाणित करने का निर्देश दिया था जिसका वे उल्लेख करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज अपना भाषण फिर से शुरू करते हुए दस्तावेज को प्रमाणित कर दिया है। और उन्होंने उल्लेख किया कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, जिसमें पिछले अध्यक्षों के बार-बार के निर्णय भी शामिल हैं, सदन में किसी दस्तावेज का उल्लेख करने के इच्छुक सदस्य को उसे प्रमाणित करना होता है, उसकी सामग्री की जिम्मेदारी लेनी होती है। एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने पर अध्यक्ष सदस्य को दस्तावेज का उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जवाब दे और अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है। राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन करता है बल्कि एक गंभीर चिंता को भी जन्म देता है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बोलने से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के भाषण का एक प्रमुख हिस्सा था जिस पर संसद में चर्चा की आवश्यकता है। जी, और इसको लेकर अमलेंदु जी आज उन्होंने पुस्तक को दिखाया भी है और उन्होंने उन जो
वो पैराग्राफ है उसको भी पढ़कर बताया कि जनरल नरवणे ने क्या कुछ लिखा है। पर वो जब वहां पर चीन की सेना यहां सामने थी और सेना अध्यक्ष आदेश मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक बार सुनते हैं कहा क्या राहुल गांधी ने, और उस किताब को भी दिखाया है। अब उससे ज्यादा प्रामाणिक दस्तावेज क्या हो सकता है। हालांकि किताब छपी नहीं, और छपी इसलिए नहीं है कि उसको रक्षा मंत्रालय से अभी तक अनुमति नहीं मिली है, उसको अप्रूव नहीं किया गया है। बहरहाल सुनते हैं राहुल गांधी को जो कहा उन्होंने आज संसद परिसर में इस पूरे मामले को लेकर। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक, नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying that प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। करना क्या चाहिए था राहुल जी? तो ये पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे की पुस्तक है। उन्होंने उस पूरे 2019 से लेकर 22 तक वो सेनाध्यक्ष थे, और उस घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे चीन के जो सेना थी, टैंक उनके यहाँ आ चुके थे, सेना पूछ रही है कि क्या करना है, और 2.5 घंटे तक चुप रहते हैं। उसके बाद कहते हैं जो मन में आए करो। उसके बाद कह दिया जाता है कि जो मन में आए वो करो, तो यानी जो तुम्हारी इच्छा वो करो, नौकरी करनी है नौकरी करो, घर जाना तो घर जाओ, हमें क्या लेना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, करो जो करो। तो ये बहुत गंभीर किस्म का आरोप है, और इसीलिए समिति समझा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी परेशान हैं, नरेंद्र मोदी भी परेशान हैं कि इन सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे जो जनरल नरवणे ने उठाए हैं। ये वो कहा जा रहा है कि वहां पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, कोई बात करने को तैयार नहीं था, और 2.5 घंटे बाद राजनाथ सिंह फोन करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मन में आए वो करो। ये बात जनरल नरवणे ने लिखी हुई है, और वे कह भी रहे हैं कि उस समय में बिल्कुल असहाय था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई वो क्या फैसला ले ले, बाद में कहीं ये हो कि आपने इंतजार क्यों नहीं किया है, आपने आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बाद में कहा जा सकता था भाई आपने आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया, कि आपने गोली चला दी, जो था वो बदल गया, राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, हमारे बीच संधि है, तमाम बातें हो सकती थी, आपकी वजह से संधि खराब हो गई, तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ सेना जो है वो राजनीतिक नेतृत्व से बंधी हुई है, हमारे यहाँ सेना खुद फैसले कुछ नहीं ले सकती है।
नहीं लेती। और ये एक लोकतंत्र में होता भी है, वरना हम पाकिस्तान बन जाएंगे, जिसको बीजेपी पाकिस्तान बनाना चाहती है। तो इसलिए जो था उनको बार बार पूछना पड़ रहा था कि इस पे क्या आदेश है, तो वो किया जाए, आदेश का पालन किया जाए। ठीक उसी तरीके से कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का फैसला सेना का नहीं था, और ये सेना के अधिकारियों ने खुले तौर पे कहा है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो था उसका दबाव था, उसमें हमको रोकना पड़ा। यानी सेना साफ पे कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व यानी सरकार जो थी, ये उसका फैसला था ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, और जब सरकार ने फैसला ले लिया तो सेना आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो यही बात जनरल नरवणे ने जो है वो अपनी किताब में लिखी है, और यही मोदी जी की जो पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जो है एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के पास ये होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, कि तुरंत वो ले सके निर्णय कि क्या किया जाना है इस समय। क्योंकि इतिहास यही याद रखता है कि जब संकट का समय था तो उस समय जो नेतृत्व करता था उसने कितनी समझदारी से काम लिया। जी बिल्कुल, ये नेतृत्व की परख इसी पे ऐसे ही मौकों पर होती है, और अगर इस तरह की बातें हैं तो ये लग रहा है कि नेतृत्व की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है प्रधानमंत्री में ही नहीं, बल्कि उस टॉप लेवल पर आ रहे हैं उनमें से किसी में भी। क्योंकि जनरल नरवणे कह रहे हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री, NSA, विदेश मंत्री, सबको फोन किया, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई जवाब हमें नहीं मिला, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई परमिशन नहीं मिली। बहरहाल अब इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है और उस पर चर्चा की मांग की जा रही है, जवाब की मांग की जा रही है, लेकिन सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। आज काफी कुछ बता रहे थे स्पीकर ओम बिरला, हालांकि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि अगर सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा, नहीं भी देंगे तब भी पता लगेगा कि आप खामोश क्यों हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। देखिए, बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पे रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने, न केवल हम जमीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहां हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगाकर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे, देश तो जानना चाहता है। पीयूष गोयल जी ने कल कहा कि तो ये दोनों मसलों पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जो एक व्यापार समझौता जो हो रहा है उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। इससे भी बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? और कल जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने उनको परसों
राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया और उसके बाद उन्होंने फिर अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा, सीधे उन्होंने मना कर दिया। और कल भी हम लोगों ने देखा कि जब राहुल गांधी के बाद उन्होंने दूसरे विपक्षी सदस्यों को कहा तो सबकी तरफ से मना कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था विपक्षी एकता का, और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, इसका संदेश देने का एक बहुत बेहतर तरीके से मैसेज दिया गया। बिल्कुल, पूरे विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ ये संदेश दे दिया समीर जी कि पूरा विपक्ष एकजुट है, और सब ने कहा कि नेता विपक्ष जो बात बोल रहे हैं वो पूरे विपक्ष की आवाज़ है, ये पूरे देश की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं विपक्ष को, तो पूरे विपक्ष की बात है, पूरे देश की आवाज़ है, और संसद में सरकार को सुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप विपक्ष में फूट डालने की कोशिश करें कि साहब राहुल गांधी बाद अखिलेश यादव का नाम बोल दिया, कि नरेश उत्तम पटेल का बोल दिया, फिर शताब्दी राय का बोल दिया कि ये सब खड़े हो जाएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहे, कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। कल भी हुआ, ये परसों भी हुआ, दोनों दिन इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये साफ तौर पे संदेश दे दिया गया कि विपक्ष एकजुट है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है और जिस तरीके से देश को बेचने का काम किया है ट्रंप के हाथों, इसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है और अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। ये संदेश साफ तौर पर दे दिया गया। जी बिल्कुल, और क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को, ये सवाल बार बार विपक्ष के सभी सांसद उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं। और वो कह रही हैं कि यहां इतने जरूरी मुद्दों पर अगर चर्चा संसद में नहीं होगी तो फिर संसद में और होगा क्या। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही। सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इसमें नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल गांधी अब तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश्ड सोर्स इट्स ओके। ये दबाव है, क्या दबाव है? कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट गिवन द फैक्ट दैट ऑल ऑफ देम हैव बीन सस्पेंडेड फॉर द सेशन। Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरी देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीजों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई है, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कॉन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीजें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीजों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में, तो फिर किस पे होगी? तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार, भाजपा बीजेपी सरकार खुद नहीं चाह रही है कि संसद चले, क्योंकि चलेगी
तो ये सारे मुद्दे उठेंगे उसमें, इन सब पर चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, इस पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी, और कल राहुल गांधी ने भी ये कहा था, वो भी बात हम लोग सुनेंगे कि कंप्रोमाइज़ है, और कंप्रोमाइज़ क्यों है। ये कि एक तो अडानी जो है उनके मसले वहाँ फंसे हुए हैं, और दूसरा ये एप्स्टीन फाइल जो है इसकी वजह से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज़ है। कल साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा था, और ये भी कहा राहुल गांधी ने कि मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नरवणे की किताब पे जो चर्चा हो रही है ये तो साइड की चीज़ है। जब चर्चा आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, तब जो चीज़ें निकल कर आएंगी, नरेंद्र मोदी उससे घबराए हुए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की, क्या आखिर है, वजह क्या है, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, इस पर क्यों चर्चा नहीं होने दी जा रही है, उसके पीछे और भी क्या कारण है। केवल जनरल नरवणे की किताब ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कल संसद परिसर में कहा था। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नरवणे की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है बाहर। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंस।
तो ये जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे कह भी रहे हैं कि नरावणे का मैटर तो वो एक साइड मैटर है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि अगर वो उस पर चर्चा कुछ भी होगी तो ये सारे मुद्दे आएंगे और इन पर क्या कहेंगे, क्या जवाब उस पर देंगे। इसलिए वहाँ पर ना तो सदन का सामना करना चाहते हैं और ना ही इन मुद्दों पर चर्चा कराने की हिम्मत पड़ रही है। सीधे सीधे ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और यही बात विपक्ष के और भी नेता कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे हैं। संजय सिंह ने कल एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में जारी करके उन्होंने यही कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, चूंकि अडानी को बचाना है। एप्स्टीन की फाइल्स में जो चीज़ें आ रही हैं, आखिर क्या आवश्यकता थी कि भाई आपको जाके नाचना पड़ता है ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में जाकर। तो अभी तो कह रहे हैं राहुल गांधी, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। हाँ अभी कहना है बहुत कुछ आना बाकी है कि AI वीडियो भी कांग्रेस ने जारी किया, लेकिन वो हमें लगता है वो दिखाने लायक नहीं है, उचित नहीं है उसको दिखाना, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब ठीक है किसी का कुछ भी करे, लेकिन विद द बेल्ट कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वह है। लेकिन ये इसकी वजह से लेकिन देश का नुकसान क्यों हो, सवाल ये है। बिल्कुल, और ट्रेड डील उसकी वजह से, इन सारे दबावों की वजह से, क्या ट्रेड डील के नाम पर जो कह रहे हैं कि देश को बेच दिया है, देश को गिरवी रख दिया है, तो फिर ये एक देश के साथ कितना बड़ा धोखा है। और यही बात कह रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत भी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है, इस पर स्पष्टीकरण मांग रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा नहीं होने दी जा रही है। और कल तो जेपी नड्डा ने कहा कि ये विपक्ष बेमतलब की बातों को, मुद्दों को ले आ रहा है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और मुद्दे क्या हो सकते हैं। बहरहाल सुन लेते हैं संजय राउत का क्या कहना है ट्रेड डील को लेकर, और संसद में जो गतिरोध बनाए हुए हैं, सत्ता पक्ष बनाए हुए हैं, उसको लेकर क्या कह रहे हैं। बोलिए आप क्या पीयूष गोयल ने कहा है कि ये बहुत, देखिए पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा विजय है। कौन सा विजय है भाई, आप बताइए। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। 18% टैरिफ आज कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो 0 टैरिफ पर भारत के मार्केट में, कृषि मार्केट में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। हमारे किसान का खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका हमारे मार्केट में उनके माल बेचेंगे, तो हमारा किसान का आत्महत्या करेगा। कोई एक रहस्यमय तरीके से हमारी सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका से। वो क्या है, जैसे कल राहुल जी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल के बाद तुरंत ये ट्रेड डील जो रुका था वो उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, और एप्स्टीन फाइल का बहुत सा माल अभी आना बाकी है। तुरंत ये सिग्नेचर कर दिया। उसका मतलब है ब्रिटिश जब यहाँ आए थे तो व्यापार करने और हमको गुलाम बनाया, और आज यहाँ के हमारे सत्ताधारियों ने अपने आप अमेरिका के चरणों में जाकर हमें आपका गुलाम बनाइए, लेकिन हमारी फाइलें मत खोलिए, इस प्रकार का व्यवहार किया है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लगभग देश को बेच दिया है। तो ये विपक्ष का हर नेता ये बात कह रहा है कि देश को बेच दिया है। ये बहुत बड़े आरोप हैं, गंभीर आरोप है, और इस पर चर्चा की मांग केवल आरोप नहीं है, सरकार से उसका स्पष्टीकरण जानना चाह रहा है विपक्ष की। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गई कि आपने इस तरह का समझौता कर लिया, और क्या किसी दबाव में किया है, इसके पीछे कोई आपके साथ कोई आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर किया है तो फिर वो बताया जाए, तो आखिर उसको कैसे बताया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि ये सारी चीजें कितने दिन छिपे रहेंगी। पूछा भी गया राहुल गांधी से, आप संसद में नहीं बोल पाए तो आप बाहर बोले, कि बाहर तो मैं बोलूंगा ही, और बता भी दिया उन्होंने। आज जनरल नरवणे की किताब उन्होंने दिखा भी दी। आज तो किताब लेकर ही जो थे राहुल गांधी आ गए कि भाई लो ये रही किताब, और ये किताब में ये लिखा हुआ है, ये साफ तौर पर उन्होंने बता भी दिया। तो अब जिसको पूछना है वो पूछ ले। और यही राहुल गांधी कह रहे हैं
कि भाई मैं जानता हूं कि मोदी जी क्यों कंप्रोमाइज नहीं, या फिर मोदी जी जानते हैं, और इस किताब पे चर्चा होगी तो क्या क्या चर्चा होगी ये सब मोदी जी जानते हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। और ट्रेड डील को लेकर समीर जी बहुत ज़्यादा जो है वो बवाल मचा हुआ है। अब जो अमेरिका की ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने जो है वो साफ तौर पे कहा है कि भारत जो है उस पर 18% टैक्स लगेगा और इस पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा अमेरिका पे। ये रहा, इसको लेकर सुप्रिया श्रीनाथ ने भी उसका है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। और इसको लेकर जो ट्रेड डील पर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट भी किया है कैरोलिन लेविट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को, जिसमें वो सीधे सीधे बता रही हैं कि इस ट्रेड डील में जो कुछ हुआ है उसका फायदा अमेरिका को मिला है और भारत को उसका नुकसान हुआ है। तो पहले देखते हैं प्रदर्शन की वो तस्वीरें, वो विजुअल्स जो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने इस ट्रेड डील के खिलाफ संसद परिसर में किया है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या लिख रही हैं, क्या कह रही हैं कैरोलिन लेविट, जिसको सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट करके बताया है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और बुरी तरीके से सरकार घिरी हुई है। निश्चित तौर पर जो अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे, और मुद्दे उठेंगे तो मोदी जी की सरकार घिरेगी। ये साफ तौर पे समझा जा सकता है समीर जी। तो इसलिए जो है सरकार कितनी घबराई हुई दिख रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसको लेकर विरोध जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इत्तेफाक की बात यह है, अब या तो ये कहिए जैसे पहले कहा जाता था, बीजेपी कहती थी साहब जब भी संसद का सत्र शुरू होने जाता है कहीं से कोई खबर छप जाती है विदेश में, कहीं से कुछ आ जाता है और विपक्ष जो है वो हल्ला मचाने लगता है। तो भाई अब ये खबर जो छप गई है एप्स्टीन फाइल की, विपक्ष ने तो छापी नहीं है, ये तो आपके मित्र जो है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने छापी है। और क्या वहां के न्याय विभाग ने छापी। और दूसरे ये कि जब छप गई है तो अचानक जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी वो कैसे पास हो गई, और ट्रेड डील में क्या कुछ है उसमें यहाँ पर है ये जो लगातार जो बातें हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ये प्रदर्शन की तस्वीरें, चूंकि सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है, जब कार्यवाही चल रही थी तो वहाँ पर भी इसको लेकर किस तरीके से विपक्ष ने मांग की किस पर चर्चा होनी चाहिए, तो लेकिन चर्चा को सरकार तैयार नहीं हो रही है। अब क्या कहा है सुप्रिया श्रीनाथ ने, एक बार देखते हैं। और उन्होंने वही बात लिख कर ट्वीट किया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, वो बोल रही हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ, भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ, भारत $500 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा जिसमें खेती के सामान भी शामिल है, भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। मोदी को इस पूरी तरह से सरेंडर के बारे में समझाना चाहिए कि भाई क्या आप क्यों इन सारी चीज़ों पर तैयार हो गए, क्या आपकी मजबूरी थी, और अगर ऐसा आपने किया है तो फिर इसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारे सवाल हैं और जो बहुत सी चीज़ें अभी जब पीयूष गोयल बोल रहे थे लोकसभा में तो उन्होंने तो नहीं कहा कि $500 अरब का, तो अमेरिका कैसे कह रहा है, आप उसका विरोध करिए। बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए। अगर अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी और ट्रंप अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो यही तो बात